हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। ये डायमेंशन एनालिसिस का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डायमेंशन क्या होता है, उसका डिफिनेशन कैसे फाइंड किया जाता है बाबू, ये मैंने बता दिया था, है ना। मैंने ये भी बता दिया था कि डायमेंशन निकालने के लिए आपको सबसे जो बेसिक नीड है वो फार्मूला याद होना चाहिए, है ना। तो अगर आपको फार्मूले याद है किसी भी यूनिट के, तो आप कर सकते हो। जैसे फोर्स हुआ, वेलोसिटी हुई, एक्सेलरेशन हुआ, तो यहाँ से आप सबके डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में मैंने क्या बताया था कि डायमेंशन के 3 यूज बताया था, जिसमें से हम क्या करेंगे आज देखेंगे। कुछ पहला दूसरा जितने भी हो जाएंगे वो हम डीपली देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम इनटू अदर, ठीक है। मतलब एक यूनिट को हमको क्या करना है, दूसरे यूनिट में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, ठीक है। बेसिक तो हम जानते हैं। तो हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारा बेसिक है, जो हमारा बेस है, पहले उसको लेते हैं। एक यूनिट लेते हैं, लेट यूनिट जो है हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि ये मास का यूनिट है यार, है ना बाबू। देखो हम मास का यूनिट है, तो सिंपली अगर बात करें बेटा, तो अगर हम मास को कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल 1000 ग्राम होता है ना। अब ये तो बेसिक है। अब देखो ये कन्वर्ट भी हो चुका है। केजी कौन से यूनिट सिस्टम है, एसआई यूनिट सिस्टम है, और ग्राम क्या है, सीजीएस यूनिट सिस्टम है ना। तो ये हमारा बेसिक लॉ है, जो कि हम जानते हैं 9th 10th से पढ़े हैं कि यार 1 kg में 1000 ग्राम होता है। बट हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हमें एक ऐसा फार्मूला क्या करना है, डिराइव करना है, लाना है, जिसमें किसी भी यूनिट को रखे तो वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। बात समझ में, अगले दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज हो जाए, ठीक। तो आ जाओ, इसी को बेस मान के हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो ये 1 है और ये जो 1000 है, ये क्या है मुन्ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो फर्स्ट सिस्टम है उसमें और जो सेकेंड सिस्टम है, इन दोनों में डिफरेंट हो सकती है ना। बट ध्यान रखो कि जो यूनिट है, यूनिट चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप मास लेके चल रहे हो और केजी मिला, सॉरी, आप मास लेके चल रहे हो और लेंथ के फार्मूले में डिराइव कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अगर आप मास लेके चल रहे हो तो यहाँ पे भी मास ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे मास लिया और यहाँ पे लेंथ हो जाए, तो ये क्या है, गलत है। बात समझ में आई ना। चलो आगे चलते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये इसमें क्या होता है, दोनों में चेंज हो सकते हैं, क्योंकि सेम नहीं होंगे यार, ये समझो बात को, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मीटर है जो कि एसआई में है, तो 1 मीटर जब सीजीएस में होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो चेंज होगी, है ना। तो लेट कर लो, ये n1 है और ये क्या है, n2 है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, डायमेंशन के बेस पे इसको प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करते हैं। लेट द फिजिकल क्वांटिटी बी P1, है ना। जिस क्वांटिटी को हमें कन्वर्ट करना है उसको हम P1 ले लेते हैं, है ना। एंड इधर ही आ जाते हैं हम। एंड यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम इज U1 एंड अदर इज U2, है ना। पहले सिस्टम में हम उसका यूनिट U1 मान लेते हैं, सेकेंड में U2, है ना। U फॉर यूनिट, इसको U1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको U2 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा मुन्ना, और न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुछ होगी, n1 n2, तो हम ये लिख लेते हैं कि n1 U1 इज इक्वल n2 U2, ये किसके बराबर है मुन्ना, P1 के, है ना। देख लो, उसी के बेस, मैंने इसी को बेस मानकर इसको लाया है ना। कुछ अलग से नहीं बता रहे हैं, है ना। बस क्या है कि ये बेसिक है और ये हम थोड़ा सा एडवांस चल रहे हैं डायमेंशन के फॉर्म में। ओके, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। आप P1 नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि मास है तो दोनों मास ही रहेगा, और सिमिलरली वही है, n1 n2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब देखो ध्यान से क्या करना है कि लेट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नहीं, डायमेंशन ऑफ P इज डिपेंड ऑन इस पे डिपेंड करेगा बेटा, देख लो, m पावर a, l पावर b और t पावर c हमने लेट किया है। ये पावर चेंज हो जाएंगे, मैंने बताया भी था कि यार डायमेंशन में सारा जो गेम है
ये किसका है, पावर का है। पावर चेंज होते ही डायमेंशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हमने ये कंसीडर कर लिया है कि जो डायमेंशन है पी का है ना, पी हमने फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे लिया है, जो P1 लिया है आप, हाँ यहाँ P1 लेना, सॉरी P1 इज डिपेंड ऑन m पावर a, l पावर b और t पावर c। देन क्या कंसीडर कर लो, देन कंसीडर द डायमेंशन ऑफ u1 क्या हो जाएगा, m1a l1b t1c एंड u2 इज m2a l2b t2c। ठीक है ना, पावर्स नहीं चेंज होंगे। मैंने पहले बोला है कि यार जो हमारे क्या होंगे, यूनिट होंगे, यूनिट ही चेंज होंगे। उसी तरह से सिमिलरली पावर भी चेंज नहीं होगी। मैंने बताया ना, डायमेंशन में पावर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर आप पावर चेंज करोगे तो आप क्या होगा, डायमेंशन चेंज होंगे, डायमेंशन चेंज होंगे तो यूनिट चेंज हो जाएंगे। तो हमें यूनिट चेंज नहीं करना है, ठीक है ना, तो ये सेम ही रहेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट में आते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या करना है कि ये रेशियो ले रहे हैं, ये दो रेशियो ले रहे हैं, ठीक है ना, n1 u1 इज इक्वल n2 u2। क्या करना है, n1 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो n1 से हम कोई भी क्या करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। u1 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है और u2 की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, ठीक है ना। सॉरी, आप इसको इस ब्रैकेट में लिखेंगे, जो बड़ा ब्रैकेट होता है या बिग ब्रैकेट भी इसको बोला जाता है, इसमें लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, n1 u1 इज इक्वल n2 u2। ठीक, n1 को n1 ही रहने दो, u1 की वैल्यू यहाँ से रख दो, m1a l1b t1c इज इक्वल n2 m2a l2b और t2c। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, इसको इधर ला दो, है ना, डिविजिबल में। तो मतलब हमें n2 बराबर निकालना है, तो n1 ये क्या हो जाएगा, m1 l1 t1, सबके पावर लिख दो a b c, ये अपना हो जाएगा ऊपर, और सेकेंड जो है m2a l2b t2c हो जाएगा नीचे। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। ओके, जरा सा हम इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इधर कर देते हैं, एक मिनट, ठीक है, मैं इधर कर देता हूँ, इधर इसको इरेज करके इधर इरेज कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा n2 इज इक्वल n1, अलग अलग कर दो क्योंकि देखो m1 और m2 सेम ही है, पावर सेम है, ठीक है ना। m1 और m2 क्या है, ये मैंने बताया था कि डायमेंशन में मास को शो करते हैं, बट यहाँ पे वैल्यू अलग अलग है बट पावर सेम है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, m1 डिविजिबल बाई m2 पावर a, सिमिलरली l1 बाई l2 पावर b, t1 बाई t2 पावर c। तो ये हमारा ये क्या हो गया, फार्मूला मिल गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम इस पे एक तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे और ये कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। बात समझ में, ठीक है। इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें कोई ऐड नहीं किया है, बहुत हाई थिंकिंग नहीं किया है, बहुत ही इजी मैंने एग्जांपल लेके समझाया बेटा, ठीक है। ध्यान समझो, इजी समझ में आएगी, ठीक है। चलो मैं इसको रेज करता हूँ। ओके, तो क्या करते हैं, हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहला है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, और दूसरा ले लेते हैं, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। ठीक, ये दो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तुम्हें हर बुक में मिल जाएंगे। तो मुझे जो माइंड में है मैंने वही दो क्वेश्चन लिख दिए। हाँ, इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन लगा लेंगे। चलो पहला देखते हैं, क्या बोला कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो पहले समझेंगे कि न्यूटन किसका फार्मूला है, इसकी यूनिट है फोर्स की, है ना। तो हमें क्या होना चाहिए, सॉल्व करने के लिए, अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो पहले जिस डायमेंशन की या जिस यूनिट की बात हो रही है उसका आपको डायमेंशन याद होना चाहिए, है। तो बात किसकी हो रही है बेटा, फोर्स की। एफ लिख दे रहा हूं मैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2,
है ना। इसको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग मैंने यहाँ पे लिखा था किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल क्वांटिटी जो P1 था वो m पावर a l पावर b और t पावर c पे डिपेंड करता है। तो उसी से कंपेयर कर देंगे, किससे कंपेयर करेंगे, m पावर a l पावर b और t पावर c। देन कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कुछ नहीं तो 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। बात समझ में आई, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपली क्या किया, कंपेयर किया है। अब देखो ये SI है और SI से किस में जंप करना है, CGS में। सेम थिंग था वहां पे भी, मैंने SI का एग्जांपल लिया था 1 kg। 1 kg क्या है, kg क्या है, SI है। किसमें जंप किया था वो, CGS में, है ना, क्योंकि CGS क्या है, सॉरी ग्राम क्या था, CGS है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ भी देखेंगे कि यार जो फर्स्ट यूनिट है, जो पहली यूनिट है वो हमारी क्या है, यहाँ पे देखो जो फर्स्ट यूनिट है वो SI है, सेकेंड क्या है, CGS है, ठीक है ना। तो इधर आते हैं, इधर थोड़ा सा मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि N1 बराबर दिया है तुम्हारा क्या 1 और N2 को निकालना है। N2 किस में आएगा, N2 की वैल्यू किस में आएगी, डाइन में आएगी, जो भी वैल्यू आएगी डाइन में आएगी, जो 1 न्यूटन के इक्वल होगी, है ना। अब देखो यहाँ पे M1 किस में है, केजी में है, M2 किस में है, ग्राम में है, L1 किस में है, मीटर में है, L2 किस में है, सेंटीमीटर में, T1 किस में है मुन्ना, सेकेंड में, और T2 किस में है, सेकेंड में। देखो T1 और T2 एक ऐसा यूनिट होगा जो चेंज नहीं होगा, है ना। बात समझ में आई, ठीक है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, एकदम लतखोर टाइम का बंदा है जो हर क्लास में एक लड़का होता है, इस पर कोई इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता है, वो सुधरने वाला नाम है। तो सिमिलरली उसी तरीके से अब क्या करेंगे, जो हमने अभी डायमेंशन एनालिसिस का फार्मूला प्रूफ किया है, कन्वर्ट टू वन सिस्टम टू अनदर, वो फ्रॉम फार्मूला लिखेंगे और सारे वैल्यू इसके अकॉर्डिंग रख देंगे, है ना। तो क्या था फार्मूला, N2 इज इक्वल N1 M1 डिविजिबल बाई M2 पावर A, L1 डिविजिबल बाई L2 पावर B, T1 डिविजिबल बाई T2 पावर C, ठीक है। सबकी वैल्यू रख देंगे बेटा, ओके। N1 की वैल्यू कितनी है 1, चलो 1 रख दो। M1 देखो किस में है, केजी में है या किलोग्राम बोल सकते हो, और M2 किस में है, ग्राम। पावर A की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 लिखी है, ठीक है ना। A B C की वैल्यू बाइंड में रखो। सिमिलरली L1 क्या है, L1 मीटर में है और L2 क्या है, सेंटीमीटर में। पावर क्या है 1, T1 क्या है, सेकेंड में है, और T2 क्या है, सेकेंड में है, पावर -2। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, वैल्यू 1 आएगी। अब देखो N2 बराबर 1, हम जब भी चेंज करेंगे तो लार्जर को क्या करेंगे, स्मॉल स्केल में चेंज करेंगे। तो 1 kg में कितना होता है मुन्ना, 1000 ग्राम डिविजिबल बाई ग्राम। पावर 1 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। उसी तरीके से मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में और इंटू 1, क्योंकि 1 के पावर -2, 1 के पावर आप कुछ भी ले लो वो 1 ही आने वाला है। बात समझ में आई ना। अब देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, है ना। तो मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, यहाँ पे ले लेते हैं हम, ओके ये, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, N2 बराबर 1000 इंटू 100, दिस गिव्स N2 इज इक्वल 10 टू पावर 5 डाइन, है ना। तो मतलब N2 की वैल्यू क्या है, 10 टू पावर 5 डाइन। मतलब 1 न्यूटन जो कन्वर्ट हुआ है यहाँ पे, 1 न्यूटन जो कन्वर्ट हुआ है, 1 न्यूटन इज इक्वल क्या आ रहा है, 10 टू पावर 5 डाइन आ रहा है। बात समझ में आई ना। तो ये पहला इसका डेरिवेशन हुआ है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके देखो, ओके ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन है कि हमने क्या लिखा था, कन्वर्ट 1 जूल इनटू वर्ग, है ना। जूल क्या है, जूल वर्क का SI यूनिट है मुन्ना, और अर्ग वर्क का क्या है, CGS है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट पे, हमने अभी न्यूटन को डाइन में चेंज किया है, तो सेम कॉन्सेप्ट पे हम जूल को क्या करेंगे, अर्ग में चेंज करेंगे, है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि यार ये यूनिट किस क्वांटिटी की है। मैंने तो बता ही दिया वर्क, बट आपको ये चीजें माइंड में याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, है ना। विदाउट आप उसके आ ही नहीं सकते हो, इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। तो आ जाओ,
पहले हम क्या करेंगे, वर्क का डायमेंशन लिखेंगे। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, ML2T-2, ठीक है ना। कंपेयर किससे कर देंगे, M पावर A, L पावर B, T पावर C, है ना। तो ये करने की जरूरत नहीं है, जब धीरे धीरे तुम सीख जाओगे, इसमें बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो जाओगे, मास्टरी हासिल कर लोगे, है ना, तो ये खुद ही लिख दोगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, A की वैल्यू 1 हो जाएगी, B की वैल्यू 2 हो जाएगी और C की वैल्यू -2। सेम थिंग है कि यार N1 की वैल्यू दिया हुआ है 1 और N2 तुम्हें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। M1 तुम्हारा केजी में है और M2 तुम्हारा ग्राम में है, ठीक है ना। L1 किस में मुन्ना, मीटर में होता है एज इज इट इज, और L2 सेंटीमीटर में। T1 सेकेंड, T2 सेकेंड, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ना। अब क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला है उस फार्मूले पर आते हैं। क्या फार्मूला है मुन्ना, कि N2 बराबर N1, M1 पावर M2 पावर A, सॉरी पावर A, L1 L2 पावर B एंड T1/T2 पावर C। चलो ठीक, ओके। सारे वैल्यू मैंने यहाँ पे रखे, पुट करो, कन्वर्ट करो, वैल्यू आ जाएगा। और जब, ठीक है ना, तो N2 बराबर N1 की वैल्यू 1, M1 क्या है, केजी, ये क्या है, ग्राम, ठीक है ना। मेरे भरोसे मत बैठो, फटाफट सॉल्व करो। ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, L1 क्या है, मीटर और ये सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 2, ये सेकेंड, ये सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा है क्लास का जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है ना। कैंसिल 1। अब देखो, केजी को चेंज करेंगे, 1 केजी इज इक्वल 1000 ग्राम और नीचे ग्राम, पावर कुछ नहीं, पावर 1 है तो 1 का 1 ही हो जाएगा। मीटर है 100, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, इस बार इसका पावर है यार, तो इसे चीजें मिस्टेक नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। तो N2 बराबर कितना हो जाएगा, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000, 100 पावर 2 है, मतलब 100 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, कितने जुड़े हुए, 3 टू 5 टू 7, मतलब कि N2 बराबर 10 टू पावर 7 क्या आ जाएगा, अर्ग, है ना। मतलब 1 जूल को हमने अर्ग में चेंज किया है, तो 1 जूल इज इक्वल कितना आ रहा है मुन्ना, 10 टू पावर 7 अर्ग। इसको ऐसे लिखेंगे लास्ट में कि सिंस 1 जूल इज इक्वल 10 टू पावर 7 अर्ग। क्लास 10th में जब तुम लोगों ने पढ़ा होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी में, तो वहां पे सर ने तुम्हें जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन बताया है ना। तो वो तुमने रट लिया था और आया कहां से है, यहां से। अब समझ में आया, ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो ले लो। ओके तो सेकेंड टॉपिक क्या था उसमें, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, है ना। देखो जितने भी फार्मूले होते हैं जो हम लिखते हैं, F बराबर M × A, या इक्वेशन ऑफ मोशन में तुमने पढ़ा है, या इक्वेशन ऑफ मोशन में तुमने पढ़ा है तीनों इक्वेशन, तो यार वो कभी चेक किया है क्या, वो यूनिट वाइज दोनों, बोथ साइड इक्वल है ना। इतना टाइम ही नहीं मिला होगा तुम लोग को, ठीक है। तो ये दोनों अगर चेक करोगे तो यूनिट वाइज ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हमें उसी बेस पे क्या करना है, हमें सिर्फ डायमेंशनली चेक करना है कि ये क्या डायमेंशनली इक्वल होते हैं। अगर डायमेंशनली इक्वल है तो वो फार्मूला ठीक है ना। इसीलिए बोला गया टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, है ना। अगर फार्मूले के LHS और RHS में डायमेंशन इक्वल है तो ये क्या है, फार्मूला सही है, वरना गड़बड़ है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, एक फार्मूला लेते हैं, बहुत ही फेमस है, जो क्लास 10 में तुमने कई बार रगड़ा होगा, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना। वेयर वेयर एस क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी ले लो, यू क्या है, वेलोसिटी, है ना, टी टाइम, ए क्या है मुन्ना, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन का, जो ये इक्वेशन तुम्हें दिख रहा है, हमें बोथ साइड का डायमेंशन लेना है, ठीक है ना, और चेक करना है क्या ये LHS इज इक्वल RHS है, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखो कि जब डायमेंशन हम प्रूफ करते हैं तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हम उसका डायमेंशन नहीं लेते, क्योंकि वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो जब हम बोथ साइड का डायमेंशन लेंगे तो 1/2 क्या करेंगे, वहां से निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां देखो, नाउ टेकिंग डायमेंशन, टेकिंग डायमेंशन
ऑफ एबव इक्वेशन, ठीक है ना, बोथ साइड। ठीक है मुन्ना, चलो ठीक है, बोथ साइड के लेते हैं। देखो एस क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को किस में लेते हैं बेटा, मीटर, मीटर का मैंने बताया था ना, देखो पहला लेक्चर में देखो, अब मैंने बताया था इसको एल लेंगे, ठीक है ना, ओके। यू क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन, अगर नहीं याद है तो फिर चले जाओ यहाँ से, एल टी माइनस वन। टाइम का क्या होता है, टी, ओके, प्लस मैंने अभी बोला है कि जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जैसे 1/2 या पाई, ये जो वैल्यू होती है ना, हम ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो निगलेक्ट कर देंगे, डायमेंशन लेंगे तो। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस टू, ठीक है ना, और टाइम का क्या होता है, टी, पावर क्या है, 2, स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, पावर वाइज एल हो जाएगा ये, है ना। ये देखो क्या है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, ये 1 है, ये -1 है, तो कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो किसी भी बेस के ऊपर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है ना। मैंने क्या बोला कि ध्यान समझो, किसी भी बेस के ऊपर अगर 0 तो इसकी वैल्यू 1 आती है, ये माइंड में रख लो, अगर माइंड में नहीं है तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, एल, ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। प्लस सिमिलरली यहाँ पे देखो कि ये एल टी माइनस टू है और ये टी पावर 2 है, ये भी पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब क्या आएगा मुन्ना, इधर देखो कि एल एच एस जो आएगा, हेलो, तो अभी जो हमने डेरिवेशन किया है वहां से कुछ कंक्लूजन निकला है, ठीक है ना। कंक्लूजन क्या है, देखो पहले ध्यान से, क्योंकि इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तुम्हारे एकेडमिक एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में धड़ल्ले से भरे हुए हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि यार देखो, सेम डायमेंशन वाली यूनिट ही आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड, है ना, और एडेड और सब्सट्रैक्टेड, ठीक है ना। देखो ना, अभी सॉल्व करने पर सारे सेमी डायमेंशन के आ रहे थे, है ना। तो भाई अगर जो कंक्लूजन निकला है, अभी मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन एक सॉल्व किया है, वहां से कंक्लूजन देखो ये निकला पहला। सेकेंड क्या होते हैं कि जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट लाइक न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, है ना, पाई एंड अदर आर डायमेंशनलेस या आर नॉट कैलकुलेटेड ड्यूरिंग, या इतने लिखने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पाई एंड अदर आर नेग्लेक्टेड, आर ये कर दो, आर नेग्लेक्टेड, ठीक है ना। तो ये दो कंक्लूजन अभी निकले हैं। अब इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है ना, हर बुक्स में मिल जाएंगे तुम्हें, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएगा। तो मैं ये क्वेश्चन क्या कराता हूँ, प्रूफ करा रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या है, देखो क्या है क्वेश्चन, ये p प्लस ए बाई भी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल आर टी, है ना। ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है, जब तुम थर्मोडायनेमिक पढ़ोगे ना तो ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है, इसको वांडर वाल गैस इक्वेशन बोलते हैं। तो ये इक्वेशन दे देता है और बोलता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आर टी कॉन्स्टेंट है, इससे मतलब नहीं है। अभी मैंने जो ऊपर कंक्लूजन निकला गया क्या है कि सेम डायमेंशन यूनिट्स आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड, मतलब कि यहां पे देखो, मुन्ना, कि अगर ये दोनों को क्या किया, ऐड किया गया है, तो जो डायमेंशन इसका है वही डायमेंशन इसका है। पी मैंने बताना भूल गए कि पी क्या है, तुम्हारा प्रेशर है, वी जो है वो वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो यहां फर्स्ट से लेंगे, हियर क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल डायमेंशन ऑफ ए बाई भी स्क्वायर। तो पी क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन निकालना आता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, है ना। तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर। तो जब एल स्क्वायर ऊपर चल जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और हो जाएगा तुम्हारा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है।
ये भी करना सीख जाओगे, जैसे मैंने बताया ये भी करना सीख जाओगे, बस प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा तुम्हारा मुन्ना एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ए का डायमेंशन हमने को फाइंड करना है, ठीक है। वी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन देखो मैंने बताया भी था एल क्यूब होता है, अब इसका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर हम देख लेते हैं क्योंकि इधर जगह नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और इधर देखो क्या हो जाएगा, एल पावर सिक्स, एल पावर सिक्स, ठीक है। तो एल पावर सिक्स है तो बेस इक्वल है, तो क्या हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगे, माइनस वन प्लस सिक्स क्या हो जाएगा, फाइव। तो ये आ जाएगा तुम्हारा एम एल फाइव टी माइनस टू। तो ए की तो डायमेंशन निकल गई है ना। अब सेकेंड लेते हैं वी की, ठीक है ना। सेकेंड अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया ना सेम टाइप के डायमेंशन की यूनिट सी एड या सबस्ट्रैक्ट के लिए, मतलब जो डायमेंशन वी की होगी वही डायमेंशन अब यहाँ पे बी की होगी, ठीक है ना मुन्ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल